घर बुलडोजर चलवा रहे हैं, उसके घर भी बुलडोजर चलवा दे, इंसाफ दिला दे हम लोगों को, इंसाफ दिला दे। जो लड़की के साथ में गलत करने वाले लोग थे वो जाके वो तो जो असली था वो तो किया ही, 3-4 और मिले हैं। वो बता रही थी, पहले से शुरू से ही बता रही थी कि पीछे से आया, मुझे मेरा गला दबा, मुझे मतलब घिसरा के ले गया और बहुत मारा उसको। लड़का रहने वाला कहाँ का? यही पास का परसुपुर का पंडित है वो। यस। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ जनपद आजमगढ़ के थाना क्षेत्र जहानागंज के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता है परसुपुर। यहाँ पर पीछे फ्रेम में आपको महिलाएं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर राम राज्य की बात आपको सुनाई दे रही होगी। कहा जाता है राजनीतिक पार्टियों द्वारा कि राम राज्य उत्तर प्रदेश में कायम है। यही राम राज्य है। पीछे फ्रेम में दलित महिलाएं अपने बेटी के न्याय के लिए आज 4 से 5 दिन से आवाज उठा रही हैं, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल रहा। इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इनको न्याय की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल मामला है, यहाँ पे एक दलित बच्ची के साथ में दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आता है। उसके साथ में एक ब्राह्मण व्यक्ति द्वारा ऐसा गलत काम किया जाता है जिसकी वजह से परिवार आज भी सहमा हुआ है। थानों के चक्कर लगाया जा रहा है, हालांकि इनको न्याय नहीं मिल रहा है। जब हमने यहाँ पे बात किया तो ऐसा सुनने में पता चला। चलिए बात करते हैं यहाँ पे मौजूद फ्रेम में जो लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या मामला हुआ था यहाँ पे? बोल बेटी बोल। हमारी बहन 11 बजे निकली, 11 बजे दिन का निकली 11 बजे। आपकी बहन? हाँ, और वो रास्ते में गई और 3-4 लोग आए गाड़ी से, एक को रोक दिए और 3 चले गए। और वो क्या क्या पीछे से धक्का मारा हमारी बहन को और मुंह दबा, और वहाँ पर पोखरा है और घसरा के ले गया वो। और वहाँ पर 1 घंटे तक रेप किया हमारी बहन का, सारा कपड़ा अंदर का वस्त्र निकाल दिया। 1 घंटे में उसके बाद उसको होश आई, वो खुद अपने से पैरी और अब फोन किया हमारे भाई को। हमारा भाई गया वहाँ पर तो देखा वो अकेली हालत में रोड पे मिली, तो वो लेके गया डॉक्टरी। तब तक 2 लोग आ गए। कैसे आ गए? उन लोगों को खबर नहीं थी तो वो लोग कैसे आ गए? फिर साथ में गए डॉक्टरी पे, और वहाँ पर हमारे जीजा जी से बोल रहे हैं कि इनका देखिए अंदर का वस्त्र वहाँ पर छूटा होगा। उनको कैसे पता था कि छूटा है? अच्छा, जो लड़की के साथ में गलत करने वाले लोग थे वो जाके वो तो जो असली था वो तो किया ही, 3-4 और मिले हैं। वो 2 लोग गए डॉक्टरी पे और पूछे, कहे कि जाओ खोजो, लेकिन ये लोग का इतना दिमाग काम नहीं किया कि उनसे पूछे कि तुम क्यों कैसे जानते हो। और वो बोला कि जाइए खोजे, वहाँ पर मिला होगा। जब खोजे तो 2 मिला, 1 नहीं मिला। पता नहीं होता तो वो सब कैसे पूछते कि मतलब उस लड़की को आया कि अब बता रही है कि कुछ नहीं, उन सबको कैसे पता, बताइए। अच्छा, लड़की वहाँ पे जब अपने भाई को फोन करती है तो भाई वहाँ पे जाते हैं, तो अकेले मेरे भाई गया। वो जाने के बाद में लड़की क्या उस समय होश में थी या फिर थोड़ा होश था, पूरा नहीं था उसके पास होश। फिर भाई मेरे एक गाड़ी वाले थे, पूरी तरह से घायल, उनसे हेल्प मांगे और लेके गए। वो सब मदद भी नहीं किए, गाड़ी पे बस पीछे गए और डॉक्टरी में जाते ये सब बोलने लगे। बल्कि डॉक्टर बोले क्या बोल रहे हो, चुप हो जाओ। और शाम को भी जब हमारे भाई डॉक्टरी से घर लेके चले आए तो सब शाम में भी गए डॉक्टर के पास और पूछे कि वो कुछ बताई कि नहीं बताई। वो सब जानते नहीं थे तो क्यों बार डॉक्टरी पे जा रहे हैं पूछने के लिए। हाँ, अच्छा, तो पता नहीं है। यहाँ पे ये बताइएगा, लड़की आप लोगों से बातचीत की, कुछ बात वहाँ पे जो घटी थी उसके विषय में आपसे कुछ चर्चा की या उस विषय में कुछ बताई? वो अभी तो वो इतना घबराई हुई थी कि वो कुछ नहीं बता रही थी। अच्छा, होश आने के बाद लड़की ने बताया उसके साथ में किस तरह से दरिंदगी हुई थी? वो बता रही थी, पहले से शुरू से ही बता रही थी कि पीछे से आया, मुझे मेरा गला दबा, मुझे मतलब घिसरा के ले गया और बहुत मारा उसको। लड़का रहने वाला कहाँ का? यही पास का परसुपुर का पंडित है वो। यस। क्या नाम है लड़के? शिवानंद मिश्रा। क्या ऐसा भी बताया जा रहा है, हालांकि अभी हम खड़े थे तो लोगों द्वारा बताया जा रहा था कि प्रशासन द्वारा यहाँ पे जो थाना है जहानागंज पे सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसा लोगों का कहना है। परिवार के लोगों का घूस दे चुके हैं इसीलिए सुनवाई नहीं हो रही। घूस दिया जा रहा, घूस दे दिए उधर से। हमारे घर के जाने तुरंत लेके गए थाने पे और बोले कि इसके साथ ऐसा हुआ है और हम लोगों को मेडिकल कराना है, लेकिन पुलिस वाले नहीं आए और अपने थोड़ा बहुत कार्रवाई करके
जा चुके थे, उसको पकड़े नहीं सब, वो सब घुसखोरी खाए। फिर हमारे घर के और गांव के लोग गए, बोले फिर आए सब थोड़ा बहुत किए और फिर घुसखोरी खा के बैठ गए। और यहाँ का तो सबसे छोड़िए, यहाँ का जो प्रधान हो तो सबसे ज्यादा घटिया इंसान है। गुनहगार के घर वो बार बार जा रहे हैं, लेकिन हमारे घर गुनाह हुआ है, एक बार भी झांकने नहीं आया कि हाँ तुम्हारे घर की बहन बेटियों को क्या हुआ है। उसकी नई बहन बेटी है उसके घर में। प्रधान का क्या नाम है? परिवार को होता तो वो प्रधान का क्या नाम? गुड्डू यादव अमठा का है वो। इतना उसको दूर हो गया है कि नहीं आ पा रहा है। किस चीज के लिए उसको प्रधान बनाया गया है? ये गांव उसी को ना प्रधान बनाई है, वो सबके लिए ना है कि एक के लिए है। बहन गांव के बहन बेटी के साथ में इतना बड़ा मामला हो जाता है, प्रधान यहाँ नहीं आता, नहीं आ रहा है, नहीं आया। आज 5 दिन हो गया, वो गांव में भी झांकने नहीं आया। यहाँ तक कि हमारे घर छोड़िए, गांव में भी झांकने नहीं आया है, पूछने नहीं आया कि क्या हुआ। किसी भी तरह से कोई मदद की उम्मीद नहीं दिखाई। मदद किया है वो जाके, उसको जब जनता गई उसको कि मार के हम लोग पीट के उसको मुआ देंगे, तो वो जाके खुद पुलिस थाना में उसको सरेंडर। क्या दलितों को इसी तरह से तड़पाया जाएगा? क्या दलितों को न्याय के लिए इधर उधर दौड़ाया जाएगा? क्या दलित की बहन बेटी की इज्जत नहीं होती है? क्या वो जो है कीड़े मकोड़ों की तरह कहीं जो है मार दिया जाता है तो कहीं उनकी इज्जत पे हाथ डाल दिया जाता है? आखिर उत्तर प्रदेश के राम राज्य की एक छोटा सा नजारा आप देख सकते हैं कि इस तरह से यही राम राज्य है। इनके अंदर तड़प है। हालांकि इन्होंने यहाँ पे आने के बाद मीडिया के ऊपर भी लांछन लगा दिए। इनका कहना था कि आए दिन आप लोग तो आ रहे हैं, लेकिन लगता है कि आप प्रशासन के हाथों बिक गए हैं, राजनीतिक दबाव की वजह से आप दब गए हैं। हालांकि इनका ये आरोप है, जाहिर सी बात है किसी भी परिवार के सदस्य के साथ ऐसा हो जाए, किसी भी परिवार के बेटी के साथ ऐसा हो जाए, तो जाहिर सी बात है जो गुस्सा होगा वो जायज ही होगा। हालांकि लड़की के भाई से बात करेंगे कि आखिर इनको कॉल जब वो करके बुलाई तो इनसे क्या कुछ कहा उन्होंने, और वहां पे इन्होंने जाने के बाद क्या कुछ देखा है। 11 तारीख की दिन 12:30 बजे के टाइम बहन हमारी फोन की। हम वहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि बहन बैठ के हमके दोबारा कॉल कर रही हैं। तो फिर जब गाड़ी से हमने उतर के बहन के पास गया, हमें देखते ही मूर्छित होकर गिर गई। तो फिर देखा तो बहन के मुंह से कान से खून निकल रहा था। हमने तुरंत रोड पर आवाज लगाई हेल्प, तो 2 लड़के थे रुके और उन लोगों ने हेल्प किया और हम लोग हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, जो 2 लड़के थे क्या उसी ग्रुप के लड़के थे? नहीं, अदर गांव के थे, रोड पे जा रहे थे। उन लोगों ने उससे हेल्प मांगी तो उन लोगों हमें हेल्प किए और साथ में लेके गए। उस समय आपके बहन की जो अवस्था थी, शायद बताया जा रहा है होश में नहीं थी, उसको कम जो है होश था, उसको मारा पीटा भी गया था। उसको बहुत मारा गया था, उसके सूजा हुआ था, आंख में बहुत गहरी चोट लगी थी, खून निकल रहा था, बोलने की स्थिति में नहीं थी। जैसे ही हमें देखी मूर्छित होकर गिर गई एकदम। तो फिर हम तुरंत हेल्प के लिए चिल्लाए, फिर वो लोग रुके और तुरंत हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद बताया जा रहा है कि वहाँ पे 2 लड़के भी गए थे जी। क्या बोल रहे थे? ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, अभी बहन बता रही थी। हॉस्पिटल में जब हम बहन को ले गए उसके 5 मिनट बाद 2 लोग आए। हालांकि वो जब हम लेके जा रहे थे तब भी आए थे, लेकिन कुछ देर बाद फिर वहाँ पे पहुंचे वो लोग। जब वहाँ पहुंचे तो वो लोग डॉक्टर से कह रहे थे कि इसके अंदर का वस्त्र गायब है, चेक करिए गायब है कि नहीं। अच्छा, वो लड़के बोल रहे थे जी। वो 2 व्यक्ति बता रहे थे। आप उन लड़कों को पहचान रहे थे? जी, बगल के गांव के ही हैं, पंडितान की। प्रशासन से, पुलिस से आपने बातें बताई? जी, हमारी बहन ने बताया है। तो उन्होंने कुछ इस बात को सुन करके एक्शन लिया? नहीं, अभी तक इस चीज को FIR में कभी दर्ज ही नहीं किया है। हाँ। अभी प्रशासन क्या कर रहा है इस मामले को लेकर के? मामला धीरे धीरे चल रहा है, मेडिकल तक मामला पहुंचा है, अब रिपोर्ट चलेगी। क्या उम्मीद लग रहा है? न्याय की उम्मीद लग रही है? थोड़ा लग रहा है कि न्याय मिल जाएगा। लग रहा है, उम्मीद है। यहाँ पे एक दादी जी हैं, उनसे बात करेंगे। ये भी अभी कुछ बता रही थी। हालांकि यही मीडिया वालों पे गुस्सा भी हो रही थी। जाहिर सी बात है कि घर की जब कभी बिटिया के साथ ऐसा होता है तो घर के लोग
आक्रोशित होते हैं। दादी माँ, ये बताइएगा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब उस समय घटना हुई तो गांव के लोग क्या उस समय थाने पे गए या प्रशासन को सूचित किए? यहाँ बस्ती का लड़की के घर का बाद में थाने पे गए कि बाद में गए? बाद में गए। हाँ, बाद में गए। हाँ, तो थाने से क्या उम्मीद दिखाई दे रही? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ था। गए तो थे लेकिन पाँच ले बैठे 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 पूरे गांव के लोग गए थे? पूरे गांव के लोग गए थे, बैठे 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 कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहा गया आप लोगों से? कुछ हो रहा है, ये तो काम हो रहा है, टेंशन मत लो, काम हो रहा है। ये करते 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 हम लोग के थाने में घुसने नहीं दी। अच्छा, घुसने नहीं? बाहर बाहर रहो, बाहर रहो, बाहर रहो। अब घुस जब चोर रहे साहब ने उनके थाने में ले जाके कोठे में बंद कर दिए। अब बंद करने के बाद वो न रोना न गाना न दौड़ना कुछ नहीं। तो हम तो बैठे बैठे तो पूछनी कि वो कहाँ है, जन दुष्ट है, वो कहाँ है? तो वो काकी तो अंदर मार रहे हैं लोग, झूठे यही लोग कह रहे पागल के तरह कि मार रहे हैं। हम कहे मार रहे हैं तो क्यों रोता नहीं है? वो रो तब तो जाने की नहीं है, उसको बात पर रहे भैया। हमारे लोग का कोई इज्जत नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं, इतनी इज्जत है। बराबर हमारी बहन बेटी ऐसी हो काम करते लोग। कब तक चूल्हे में घुसे रहेगी बहन बेटी हमारी बहन बेटी पढ़ने नहीं जाएंगे, कहीं किसी की मिलने नहीं जाएंगे, खेती बाड़ी नहीं जाएंगे, कहीं नहीं हटिया बाजारे नहीं जाएंगे। 52 वर्ष का मोदी दोगला कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। कैसे घर में टीचर घर में आई पढ़ाई, गुरु गुस्से घर में पढ़ाई? ये हम नान भाई खातिर की ये कुल कर खत्म मोदी बैठल है, चमारन खातिर की बैठल मोदी की नहीं है। ये नानन के ऐसे सतावो करो, पहला बार राज कर दिखाओ कि हाड़ी पकते लगता है प्रशासन जो पुलिस है वो भी जात देख के काम कर रही है। हाँ भैया, वो भी जात देख के कर रहा है। जात देख के? हाँ, जात देख के बिक गई हो। हाँ, पुलिस थाना बिक गया है। और रुपया पर बिका है। नान भाई के कोई सुनवाई नहीं है, चाहे तो उनके काट ढले और चाहे पूंछ घले, चाहे बहन बेटी के फाड़ के फेंक दे, कोई सुनवाई ना। कोई नेता है? नेता है यहाँ पे, कोई नेता आए? हाँ, आए थे। बसपा या फिर भीम आर्मी या फिर बीजेपी के कोई नेता है? हाँ साहब, आए थे। क्या कहें? वो क्या कहें? इस मामले में क्या कर रहे हैं? कुछ बात की? होगा, कार्रवाई होगा। दबाव दिए तो हुआ वही करवाए। अखिलेश प्रधान तो बताया जा रहा है आप लोगों द्वारा, प्रधान तो उस पक्ष से जाके वो तो खाली वो उनकी वो तो आ जाए, तो हम लोग सोच रहे हैं कि वो अब आ जाए, उसके साथ अब गुनाही होगा। वो प्रधान है, किस बात के लिए वो प्रधान उसको बनाया गया है? वो तो हम लोगों के लिए मक्खी जैसा, कीड़ा जैसा। प्रशासन से इस सूबे के मुख्यमंत्री जो आदित्यनाथ योगी जी हैं, जो राम राज्य की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो वो कुछ करते हैं, वो कुछ भी नहीं क्या मांग करेंगे इस बात को लेकर? हम लोग उसको फांसी की सजा का यही मांग करेंगे। उसके घर बुलडोजर चलवा दें, सबके घर बुलडोजर चलवा रहे हैं, उसके घर भी बुलडोजर चलवा दें, इंसाफ दिला दें हम लोगों को, इंसाफ दिला दें, सजा दिला दें उसको। मोदी कुछ नहीं करेंगे, हम खुले मैदान कुछ नहीं करेंगे। जोगी मोदी कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम लोग हमारे लिए जब समारोह के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जब हम लोग कर के दिखावा तब ना हम मानव की नहीं मोदी या जो भी कुछ कर रहे हैं। घटना हो जाता हमारे मोदी जोगी सब ठहर बुलडोजर चलावत हम, हमारे की यहाँ के मुखिया के ऊपर बुलडोजर चलावत तब ना हम माने की जोगी कुछ करत हवा दलित खातिर, तब ना मन के संतोष हुई, सबर हुई। जोगी क्यों नहीं करत है? दलित खातिर के ना उनके पावर है, दलित खातिर के खाली बढ़ के लोगन खातिर के पावर है। अब बताओ, 5 दिन से लड़की का बाप, लड़की का भाई, बाप, चाचा और माई जाके 5 दिन से बगैर दाना पानी का जरूरत होंगे। थाने पे रोज बुलाया जा रहा है। हाँ, रोज जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आज ये होगा तो कल वो होगा, तो कल ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। रोज जाते हैं और फिर रोज दिन भर बैठ के भूखे प्यासे बैठे तो शाम को चले जाते हैं घर।
मतलब उतना दूर हाँ? खाने पे दौड़ाते हैं हाँ। इसे कड़ी धूप में, हाँ कड़ी धूप गर्मी में। के समय में, जो पीड़ित परिवार हाँ वो लड़की के रोज बुलाते हैं आगे कोई आप कार्रवाई बताओ, नहीं वो कर रही। लड़की खुद ही मेडिकल लड़की का हुआ है दादी जी बताया जा रहा ये है। भैया हो गया। मेडिकल हुआ है, आजमगढ़ का भी नहीं हुआ है। क्या करेंगे, घुसखोरी खा के बैठ गए, 3 दिन के बाद मेडिकल हुआ है, उसमें भी सब घुसखोरी खा के वो सब भी सही से मेडिकल करें तब ना। घुसखोरी खा के 3 दिन बाद मेडिकल हुआ है, कहेंगे सब कि कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं निकला, घुसखोरी खा के बैठ गए हैं, क्या होगा मेडिकल में? क्या कर रहे थे उससे? सब तो घुस खा के बैठ गए हैं। लड़की के साथ क्या कर रहा था गड्ढा में? कुछ नहीं हुआ था। शक्ल देखने के लिए लेके गया था। क्या पकड़ा था वो लड़की, क्या कर रही थी उसका? इज्जत होती है, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति समूह का, लेकिन यहाँ पर जो दलित व्यक्ति हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, इनके इज्जत को जो सामंती सोच के हैं इज्जत नहीं समझते।